9th क्लास के लिए हम लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड एक्स से, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, एक्स मीन्स एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल बेटा एलिमेंट कितना? हाइड्रोजन 1 से लेकर आयरन ऑक्टियम तक 118 टोटल, क्लियर। और यह ए मीन्स एटॉमिक मास। अच्छा, बच्चों को ऑलरेडी इतना ये इंफॉर्मेशन भी हम दे चुके हैं। क्या एटॉमिक मास मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का नंबर क्या है? हमारा एटॉमिक मास, क्लियर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीच में और लिखा हुआ है, और इसमें दोनों का जो नंबर है उसको ऐड करना है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करना है, क्लियर सब बच्चों को? जी। अब इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18, ठीक, 1 to 8, 1 to 18। जो हमारी मैंडी पीरियोडिक टेबल या ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, इससे 18 ग्रुप में डिवाइड हम लोग नहीं करते थे, है ना। हम लोग बेसिकली ए और बी सेक्शन में डिवाइड करते थे। जैसे फर्स्ट दो जो थे हमारे ग्रुप्स वो थे फर्स्ट डे सेकंड डे, फिर 13th से वो थर्ड डे, मतलब ये बोरॉन कार्बन ये दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, एट्थ डे, इस तरीके से लिखते थे। तो बीच में जो एलिमेंट्स हैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम टू जिंक, मतलब 3 से लेकर 12, उन्हें बी कैटेगरी में डिवाइड करते थे। पर अभी चेंज हो गया, काफी कुछ चेंज हो गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पोटेशियम कैल्शियम के बाद जितने भी बीच में एलिमेंट्स हैं उनको बी की जगह आप सीधा क्या है 3 to 12। इन्होंने बोला किसने चेंज किया? तो आंसर क्या है? हेनरी मॉसले। मैंडली की पीरियोडिक टेबल के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? हेनरी मॉसले, क्लियर सब बच्चों को? अब लर्न करने का तरीका, ठीक, देखो हायर क्लासेस में हम ग्रुप्स ऑफ पीरियड दोनों में लर्न करते हैं। ग्रुप मींस ये वर्टिकल लाइंस, ठीक है, मतलब अप टू डाउन, और पीरियड्स मींस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक। अब बस बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है मैं तुमको पहले ही बोला। बायोलॉजी स्टडी की जाती है, जैसे मैं बायोलॉजी आपको एक्सप्लेन करूं तो बच्चों की तरफ सामने फेस होना चाहिए, मेरा ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। मैं कोई भी डायग्राम बनाऊंगा मैं बोलूंगा राइट किडनी लेफ्ट किडनी, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री टीच करूंगा तो क्या करूंगा, मेरा फेस होना चाहिए बोर्ड की तरफ, और मैं बोलूंगा कि अच्छा अब ये क्या हो गया मेरा राइट हैंड साइड, हीलियम का है राइट हैंड साइड और हाइड्रोजन कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो बिल्कुल आपने क्या लिख रखा है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट, छोटी छोटी सी चीजें, क्लियर। लेकिन केमिस्ट्री में लेफ्ट टू राइट होता है, तो बायोलॉजी में वो क्या होता है, ये राइट होता है, ये लेफ्ट, ठीक है। कुछ समझ में आया नहीं आया? अभी कुछ बच्चों का एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा है कि नहीं सर नहीं समझ में आया, जैसे ये किडनी का डायग्राम बनाया, ठीक। तो आपसे बोला जाए कि इसका लेबलिंग करो, तो आप बोलोगे सर ये जो किडनी है दिस इज द राइट किडनी, ये क्या हमारी लेफ्ट किडनी, ठीक है। हाँ, दो किडनी होती है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है ना, ये बायोलॉजी का डायग्राम हो गया, ठीक। यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट द यूरिन, है ना, यूरिन कलेक्ट कर लेगी, और किडनी का एक टेक्निकल टर्म पहले पढ़ा चुके हैं, अभी इसी से बना यूरिन। आगे चलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड में फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ ये हीलियम, इस पीरियड का फर्स्ट ये दो एलिमेंट। तो फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द वेरी शॉर्ट पीरियड, ये दो ही एलिमेंट। सेकंड में देखो, सेकंड में कितने हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट। अब मैं लिख रहा हूँ लर्न करने का तरीका क्या है पीरियोडिक टेबल को। सेकंड वाला देखो, फर्स्ट सब बच्चों को याद है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कुछ क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम दो ही हैं एलिमेंट। सेकंड वाले में LiBb CNOFne, छोटे छोटे सेक्शन में बनाओ, LiBb लिथियम बेरिलियम बोरॉन, CNOF मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड, है ना। फिर इसको कैसे लर्न करेंगे, NaMgAl SiPSClAr,
देखो सिंबल्स के नाम भी आना चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। क्लियर। और लर्न करने का तरीका क्या है? MgAl Si PlCl Ar। एक दो बार रिकॉल करोगे, मेमोराइज करोगे तो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ लिखना है पोटेशियम और कैल्शियम, क्योंकि 9th और 10th क्लास लेवल तक अप टू कैल्शियम तक ही आपको पीरियोडिक टेबल अभी हाल फिलहाल लर्न होना चाहिए। क्लियर सब बच्चों को? हायर क्लासेस में हम पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कुछ और भी एलिमेंट्स लिख दिए हैं, इसकी 9th में नीड नहीं है पर कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, कहीं और भी लिख देता हूँ। एक केमिस्ट्री में एक ये मैजिक नंबर भी होता है। कौन सा नंबर है? मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है 288 18 18 32। ये क्या बना है? अगर हम किसी भी एलिमेंट के, है ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, अब इसमें ये 288 18 18 32 ऐड करते जाएं तो बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैंने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, देखो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 लिखा है, तो पहले आपसे पूछता हूँ कि कितने बच्चों को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लर्न नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ? सबको याद हो गया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ना? तो ये भूल जाओगे सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 याद रहेगा। तो फिर बाकी तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ देखो, जैसे 1, तो वो देखो मैजिक नंबर में ऐड करो 1 + 2 कितना आ गया? एटॉमिक नंबर 3 में ऐड किया आपने कितना? 8। तो 3 + 8 11। फिर से ऐड कर दिया 8, कितना हो गया? 19 में ऐड किया 18 37 फिर से ऐड किया 18 55 सीजियम 55, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं सीजियम, है ना। ये रुबिडियम, लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन 32, तो 32 मतलब ये गया फ्रांसियम 87। कितना आसान है ना? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। चलो अब ये जैसे बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मुझे तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद है ना, लर्न है। स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक। नीड हमें केवल पीरियोडिक टेबल की कहां तक है? वो सब बच्चों को पता है कि मैं आपको के लर्न कराऊंगा पीरियोडिक टेबल कैल्शियम का, ठीक है। पर आप खुद ही समझदार हो कि अगर ये 3 है तो ये 4 है, ये 11 है तो ये 12 है, ये 19 है तो ये 20 है, 37 है तो 38 है, 56 है और ये 88। इसी तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल पर लिखते जाते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? और इसमें भी कर सकते हो, देखो इसमें तो 1 + 2 = 3 हुआ था, है ना, फर्स्ट पीरियड से। अब ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है ये एलिमेंट, तो क्या करेंगे? सीधा 4 + 8 12, 12 + 8 20। ठीक है, अपनी समझ में आ रहा है? हाँ सर। अपनी तेजस बिल्कुल 20 + 18 38 38 + 18 56 56 + 32 88। क्लियर सब बच्चों को? यस। ठीक। अब क्या करना है, अब देखते चलते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब सिंपल पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो जैसे हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, ये एटॉमिक नंबर 1, ये 2, फिर ये 3 4, ये तो सिंपल मिलती है अभी, है ना, 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब तुम्हें इसमें और काम की चीज भी मैं बताऊंगा जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया, वो और अभी बताएंगे। अगर हम इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन भी पता चलती है इसकी, ठीक है, वो भी बताते हैं अभी। तो मास और लिख देता हूँ, एटॉमिक मास, जैसे ये पूरा टेबल हो जाए। एटॉमिक मास हम लोगों ने कैसे नोट किया था? पहले उन एलिमेंट्स का मास लिखे हैं जिनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के एग्जैक्ट डबल है ना, पहले उनको सर्च करते हैं। चलो सर हीलियम का डबल, जैसे 5b 10
6C 12 7 and 14 8 और 16 एग्जैक्ट डबल वैसे कुछ भी नहीं है, जैसा फालतू है। ये सारे के सारे फ्रैक्शन में ही है। ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक मास 16.2 है ना, और उसे राउंड अप करके 16 कर दिया। मतलब जो बेसिकली 1 2 डेसिमल का 1 और 2 है तो उसे राउंड अप करके पहले ले आए। तो डेसिमल के बाद कहाँ जा रहा है 8 और 9, तो उसे आगे बढ़ा दिया। जैसे अगर आर को किसी का मास है 39.9 तो उसे राउंड अप करके क्या कर दिया 40 है ना, 20 का 40। अगर ये 19 पोटेशियम 39.1 समथिंग कुछ है तो इसे राउंड अप करके क्या कर दिया 39। अब इग्नोर कहाँ नहीं कर पाए वो क्लोरीन में। क्लोरीन का मास, क्लोरीन में दो आइसोटोप्स हैं Cl, ये 70Cl35 और 70Cl37। ये जो है आइसोटोप्स ये नेचर में बेटा 75% है, और दूसरा जो आइसोटोप्स है वो है नेचर में कितना 25%। अब अगर बच्चों से बोला जाए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास अगर मैथमेटिक्स लगा दोगे तो इनकरेक्ट आंसर आएगा 35 + 37 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आएगा 36, जो कि कैसा है इनकरेक्ट है। बात समझ में आया बच्चों को? क्यों है इनकरेक्ट वो देखो। एक्चुअली इनके मासेस इनके रेशियो पहले से दिए होते हैं, ये 75% ये 25%, तो 35 वाला 75% एंड 37 वाला कितना 25%। इसे सॉल्व करोगे फाइनल आंसर कितना आएगा 35.5 यूनिट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम में आता है। तो यहाँ ये बात समझ में आया कि कई बार हमें लिखना पड़ेगा किसी एलिमेंट का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालेंगे, इट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्लियर सब बच्चों को? आइसोटोप्स। आइसोबार होगा इसका ठीक अपोजिट, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइसोबार में क्या हो जाता है? कुछ ऐसा हो जाता है एलिमेंट हैविंग, अब उसमें एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट है ना। जैसे सपोज दैट आपको भी नजर आने वाले कौन से, जैसे 18R140, इसका भी मास 40 है बेटा, और कैल्शियम का मास भी 40 है, पोटेशियम 39 समथिंग। तो देखो क्या डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट पर मास क्या है दोनों के सेम। तीसरा मतलब आइसोबार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब वेट मास। ऐसे याद कर लो क्योंकि कई बच्चे भूल जाते हैं सर आइसोबार क्या है, आइसोटोप्स क्या है। तो बच्चों को हम क्या याद कराते हैं, आइसो मतलब सेम, बार मतलब वेट है ना। अब वो घर में कई बार देखते हैं जैसे चॉकलेट ज्यादा खाने से वेट बढ़ जाता है, वजन है ना। तो चॉकलेट के नाम भी कुछ ऐसे है ना, मिल्की बार, चोकोबार है कि नहीं, तो इसलिए उन्होंने यूज किया बेटा खाओ चॉकलेट तो वजन बढ़ाओ। तो याद रहेगा कि बार जो टर्म है वो किसके यूज कर रहे हैं, मास या वेट के लिए। तो इसका उल्टा आइसोटोप्स है ना। तो वो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी इसकी बात हो रही। चलिए तो मैं क्या लिख रहा था, 10 नियॉन 22He4 है ना, 16 सल्फर 22। अभी मैं एग्जैक्ट वाले लिख रहा हूँ, 12 मैग्नीशियम 24। ये हो गया बच्चों को देखो। बाकी जैसे 1 का डबल 2 होता है, तो ये लेकिन 1 है इसलिए मैं दूसरे कलर पेंसिल लिख रहा हूँ। 3 × 2 2 + 1 7 है ना। 4 भी 9 ऐसा कुछ पढ़ा था। 15 फास्फोरस कितना 31, 13 एल्युमिनियम 27। वैसे देखो 13 × 2 + 1 डबल है यार, डबल से +1 है ना। 19 पोटेशियम कितना 39, जितना नीड है अभी उतना हमने पढ़ा। सर सोडियम 20 40 हां सोडियम 11 सोडियम 23 ये एग्जैक्ट है। क्लियर, 11 सोडियम 23 ठीक। कुछ मैंने इस तरीके से लिखे 9F19 और भी कुछ बचे हैं क्या? कोई सर हीलियम का एटॉमिक नंबर शायद 3 है। एटॉमिक नंबर 3 सही है। मास ये मास आ गए सब बच्चों के। अच्छा ये भी तो रह गए
17 Cl कितना 35.5। अब ये 35.1 होता तो इग्नोर कर देते, 35.9 समथिंग होता तो 36 ले लेते, पर ये आ गए सेंटर में तो इग्नोरेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन है, देखो क्लोरीन का मास 35.5 यूनिट। तो अगर बात होगी Cl2 की, क्लोरीन मॉलिक्यूल नेचर में Cl2 है, Cl जैसा कुछ होता नहीं, समझ में आया सब बच्चों को। तो इसका मास फिर कितना लगने वाला है, फिर 70 नहीं चलेगा 35 से, फिर कितना चलने वाला है वो 71 है ना। और 70 और 71 में काफी अंतर, तो 1 अपने लिए ऐसा है कि चलो 1 ही तो है, लेकिन नहीं, न्यूमेरिकल करते समय उसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो 9th क्लास और 10th क्लासेस के बच्चों को हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर और मासेस लर्न होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न होना चाहिए, अभी हॉरिजॉन्टली पोजीशन बात करें तो Li मैं कैसे याद कर रहा हूँ, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड में LiBb, ऐसे रुको LiBb, फिर CNOF Ne है ना, LiBb CNOF Ne, NaMgAl Si PSCl AR। क्लियर सब बच्चों को, लॉस ऑफ पोटेशियम कैल्शियम। अब मैंने बात की थी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा पढ़ा। अब बोलोगे सर ये तो अब हमें बहुत ही सारी चीज समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दिखा दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है, सपोज दैट आपने देखो लिथियम लिखा, लिथियम 3, दूसरा दिया भी चलो सोडियम 11 लिख दिया, यहाँ से मैंने सल्फर ले लिया, सल्फर 16, 2-3 देखो। कॉन्फ़िगरेशन लिखना बच्चों को नहीं आता, वो आगे मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए 3 को लिखते हैं 2,1। क्लियर, सोडियम 11 कैसे लिखने वाले हैं 281, सल्फर 286। तो ऑर्बिट में एक्स्ट्रा, हाँ चलो एक और ये देखो जैसे लिथियम 321 और अभी ये ऑप्शन में लिख दिया मैंने, ऑप्शन 8 2,6। तो कुछ समझ में आ रहा है कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है 2,1 तो लिथियम इज द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, लास्ट में जो 1 आ रहा है, लास्ट में जो 1 है वो क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। क्लियर। तो कितनी बार स्प्लिट हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन, 2 बार, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1 है ना। तो ये देखो लिथियम किस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में नहीं है, सेकंड में है। तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली इसका ग्रुप और पीरियड, ठीक। सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना सीख जाओगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। तो कितनी बार स्प्लिट हुआ ये, कितने ऑर्बिट बनेंगे, 3 है ना। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कितने ऑर्बिट्स बनेंगे, 3। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड। दिख रहा है बच्चों को, फर्स्ट पीरियड में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड पीरियड में मिल गया। साथ में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप 1, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में। अगर मैं मैग्नीशियम लिखता, अगर मैं देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन लिखते 282, तो कहां मिलेगा मैग्नीशियम, तो बोलो सर ये 28 बने, 282 मतलब सोडियम के पड़ोसी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसके लास्ट में कितना आ गया 2, ये देखो है ना, सेकंड ग्रुप में आ गए, ये सेकंड ग्रुप। और अभी मैं बताता हूं आपको, ये बेसिकली थर्ड ग्रुप नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट में थर्ड था, क्योंकि बेटा पोटेशियम कैल्शियम के बाद आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3 से लेकर 12 एलिमेंट्स और भी हैं, है ना, थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक और है। तो ये जो 3 होगा वो 3 नहीं होगा, वो कौन सा होगा, सीधा 13। ये 4th नहीं होगा, क्या होगा 14, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 और 18। जैसे सल्फर 16 लास्ट में 6 आ रहा है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ये 6th ग्रुप होना चाहिए था, 6th A ग्रुप। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो 6th है वो क्या हो गया 16th ग्रुप। तो ध्यान से देखो सल्फर कितनी बार स्प्लिट हुआ है, 3 बार, 286, ठीक है 286। तो मतलब फर्स्ट पीरियड में नहीं है सल्फर, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है ना। अब ऑक्सीजन कितनी बार स्प्लिट हुआ है, केवल 2 टाइम्स,
तो इसके पीरियड दो हैं, फर्स्ट में नहीं है हीलियम है, सेकंड पीरियड में बिल्कुल मेरे पास ऑक्सीजन दिख रही है और 6 क्या शो कर रहा है, इसका ग्रुप नंबर कितना है 16। अब मैं एक रैंडमली लिखता हूँ, जरा आप लोग बताएंगे कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या है। जैसे मैंने सब लिखा क्लोरीन 17, कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए लिख देता हूँ 287। बोलो आंसर, इसका ग्रुप क्या पीरियड क्या है? थर्ड पीरियड सबसे पहले देखो इट स्प्लिट इनटू 3 टाइम्स, ये सीखोगे ये कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। अभी क्या इट स्प्लिट इनटू 3 टाइम्स मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में कितना 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 जो वो है ऑर्बिट्स हैं वही इनके पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स का मतलब है 7 ऑर्बिट्स में डिवाइड है हमारा एटम। क्लियर बच्चों को? ठीक, तो आपने बोला कि सर सबसे पहले ये 7th है तो इसका ग्रुप है 17। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या रहा होगा 7th ए ग्रुप, अब जो बन चुका है 17th ग्रुप। क्लियर? और इसका पीरियड है हमारा क्या थर्ड पीरियड। इससे आगे ठीक है। एक और लिखूं, चलो एक और लिखते हैं कैल्शियम 20। कैल्शियम अपने अपने आंसर सोच लो, किसी एक बच्चे से पूछ लेता हूं। तो सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन, अब वो 2 8 10 जब अभी नहीं आता तो वो पढ़ाएंगे आगे तो सब क्लियर होगा। 2 8 10 तो मैं इसका रीजन भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। सर ऑर्बिट में से नहीं, मैं थोड़ा सा हायर क्लास की स्टडी मटेरियल को लेके आपको इसे पढ़ाऊंगा। एक्चुअली इसकी इंफॉर्मेशन 11th के जब ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तभी बच्चों समझ में आता है, अदरवाइज स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं कि 2 8 8 2 क्यों। तो टीचर जो भी पढ़ा देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 तो समझ में आता, आगे क्यों वो भी बताना पड़ेगा। अभी ये समझ लो कि इसको कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में इन्होंने बोला कि 10 पर 10 नहीं, फिर से 8, फिर रिमेनिंग जितना बचा वो लिख दिया। टोटल हो गए 20। अब कितनी बार ये स्प्लिट हुआ 4 पीरियड। तो इसका आंसर हो गया 4th पीरियड एलिमेंट है ना। ग्रुप कौन सा इसका सेकंड ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ग्रुप 4th पीरियड एंड सेकंड ग्रुप। देखो है क्या 4th पीरियड सेकंड ग्रुप में? हां सर है ना। तो ये देखो पहले सेकंड ग्रुप दिख रहा है, ये मिल गया है ना। 4th पीरियड मतलब फर्स्ट में नहीं, सेकंड में भी नहीं, थर्ड में भी नहीं, 4th नंबर पर है। क्लियर? तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या शो करता है? इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट है ना बेसिकली पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये एक तरीके से उनका घर का एड्रेस है, जैसे अपने घर का एक नंबर होता है, ठीक है। तो अपने घर का नंबर होता है, उसमें कोई ए सेक्टर बी सेक्टर लिखा होता है, कॉलोनी का नाम लिखा होता है, तो हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। अब लिखा है जैसे मैंने बोला एल्युमिनियम 13, तो बच्चों ने से स्प्लिट कर लिया क्या 2 8 3, तो खुद ही अपना दिमाग लगा लेंगे कि 2 8 3 मतलब कहाँ मिलेगा एल्युमिनियम, थर्ड पीरियड में मिलेगा और 13 ग्रुप मिलेगा। आसान है उसके, ठीक। तो केमिस्ट्री वाले बंदे को ये पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा एक्सप्लेन किया। बाकी भी अब समझो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं लिखे, बाकी मैं तुम्हें फिल करके दिखा सकता हूँ कि ये क्या बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरीके से लिखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टडी। और यहाँ सारी हमारी नोबल गैसेस कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। इसके बाद है हमारे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन और लास्ट में एक ये UUO, ये कैसे होता है? इसमें भी क्या हो रहा है 2 + 8 10, 10 + 8 18, फिर प्लस 18, ये हो गया 36 क्रिप्टॉन, फिर से 18 54 है ना, प्लस 32 86 प्लस 32, तो ये हो गया 118। तो 118 इसका नाम अनालोकियम टू है। यहाँ देखो केमिस्ट्री में जब 100 के प्लस में चलते हैं
है ना। जब 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखते हैं अन, है ना, ऐसे 2 को लिखते हैं डू, इस तरीके से चलता जाता है। ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, इस तरीके। देखो तो अगर मैं लिखूंगा किसी का रोल नंबर या 100 है, इससे बोले अन नील मीडियम, लास्ट में आई लगा देते हैं, अन नील मीडियम। अब अगर 101 है, 1 के लिए अनियम, और 1 के लिए आ रहा है, लास्ट में आई लगा देंगे, अनिल अनियम। अब वो था हमारा 108, है ना। 108 एलिमेंट का नाम क्या है? नहीं, 108 होता तो अनिल ऑक्टियम होता, और वो 118 है, अनऑक्टियम है, अनऑक्टियम। क्लियर? तो 118 के लिए आपको 12th में 11th क्लास में आना पड़ेगा, और 9th से 11th में आने के लिए आपको 5-8 साल लग सकते हैं, है ना। नहीं लगेंगे? तो कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि सर टाइम कर दिया आपने, और देना। तो चलिए ये सीखना है, सब बच्चे नोट करें।